बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक गाने बजाने वाला शख्स रहता था। वो बहुत ही अच्छा गाता बजाता था। लोग उसकी आवाज़ पर फिदा थे और लोग उसके बदले में उसे पैसे दिया करते थे। एक बार सरकार हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र उसकी तरफ से हुआ तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हिदायत दी कि ये सब काम छोड़ दो और अल्लाह से तौबा करो, ये काम सही नहीं है। लेकिन वो शख्स अपने गाने बजाने पर इतना गुरूर और घमंड रखता था कि उसने सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ये काम कोई गलत नहीं है, ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। हुजूर सैयदना गौसे पाक ने उस शख्स को बहुत समझाया, लेकिन वो शख्स नहीं माना। और जब उसने देखा कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा है कि वो शख्स गौसे पाक का मुखालिफ हो गया। सरकार गौसे पाक ने ऐसा कहा है तो वो शख्स गौसे पाक का मुखालिफ हो गया। वो शख्स लोगों से सैयदना गौसे पाक की शान में गुस्ताखी करता और कहता कि गौसे आज़म तो मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। जब ये बात सरकार गौसे आज़म तक पहुँची तो आप मुस्कुराए और आपने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे उस शख्स की उम्र बढ़ती गई और वो बूढ़ा होने लगा तो अब उसकी मकबूलियत कम हो गई और अब उसे छोड़कर लोग दूसरे गाने बजाने वाले के पास जाने लगे। इस बात से उसका दिल टूट गया और फिर उसने वो शहर ही छोड़ दिया और जाकर एक कब्रिस्तान के पास रहने लगा। और उसने अब ये इरादा कर लिया कि मैं अपना गाना बजाना मुर्दों को ही सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। चुनांचे उसने कब्रिस्तान में ही रहने का मुकम्मल इरादा कर लिया और वहीं गाता बजाता रहा। एक दिन वो शख्स अपने काम में मसरूफ़ था। एक कब्र से आवाज़ आई, ऐ शख्स, तू कब तक मुर्दों को अपना गाना सुनाता रहेगा? अब खुदा की तरफ पलट जा। ये सुनते ही उस शख्स का अजीब सा हाल हो गया। उसके बाद वो शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और अल्लाह से अपनी बख्शिश की दुआ मांगने लगा। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह तकरीर कर रहे थे कि अचानक आप खामोश हो गए और आसमान की तरफ आपने नज़रें उठाई और जितने लोग वहाँ तकरीर में समाअत कर रहे थे आपने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, मुझे 100 दीनार चाहिए। तो वहाँ बहुत से लोग 100 दीनार लेकर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और आपके सामने रख दिए। लेकिन आपने सिर्फ़ एक शख्स के 100 दीनार ले लिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि ये 100 दीनार लेकर सुलूजिया के कब्रिस्तान में जाओ। वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा शख्स गाता बजाता हुआ मिलेगा, उसे ये 100 दीनार देकर मेरे पास ले आओ। खादिम जब वहाँ पहुँचा तो एक बूढ़ा शख्स गाना गाते हुए बाजा बजा रहा था। खादिम ने उसे सलाम किया और 100 दीनार उस शख्स के हाथों में रख दिए तो बूढ़ा तेज़ आवाज़ में कुछ कहते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खादिम ने कहा कि तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुला रहे हैं। वो शख्स फ़ौरन खादिम के साथ चल दिया। जब दोनों हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अब तुम ही तुम्हारा किस्सा बयान करो। तो फिर उस शख्स ने कहा कि मेरे ज़बानी के आलम में मेरी बड़ी शोहरत थी, बहुत नाम था और मेरा गाना सुनने के लिए लोग बड़े दूर दराज से आया करते थे और मुझे ढेर सारे पैसों से नवाजा करते थे। उस वक्त हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हिदायत दी थी, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी थी और इनके खिलाफ़ मैं बातें करने लगा था। लेकिन जैसे ही मेरा बुढ़ापा आता गया और मेरी आवाज़ ढलती गई तो लोगों ने मुझे पूरी तरह से सुनना बंद कर दिया। और आज जब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा, गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था तो सरकार गौसे पाक ने अपने खादिम के हाथों अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए मदद भेजी।
उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं गाने बजाने से तौबा करता हूँ। इतना कहकर उस गाने बजाने वाले शख्स ने अपना बाजा तोड़ दिया। उस बूढ़े शख्स की ये दास्तान सुनकर लोग हैरान रह गए और 40 आदमियों ने उसी वक्त उस बूढ़े शख्स को 100 दीनार दिए। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक खादिम का बयान है कि जब ये वाक़या हुआ तो मैं वहाँ मौजूद था। लोगों पर ऐसा असर हुआ कि वो तड़पने लगे और तड़पते तड़पते इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या कवायतुल ज़बही किताब में है। दोस्तों, ये मुकाम और मर्तबा है सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कि आपने किस तरह लोगों को हिदायत दी और लोगों को सही रास्ता दिखाया। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े करामात दिखाए हैं। वाकई सरकार गौसे पाक की शान बहुत। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे हिंदी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।